हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं पंकज अग्रहरी आप लोगों का अग्रहरी एकेडमी पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रश्नावली 8.2। 8.1 को हमने डिस्कस कर दिया है। अगर आप लोग 8.1 को देखना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम लोग 8.2 को स्टार्ट करते हैं। 8.2 में आप लोग देखिए, हमें साइन 60 की वैल्यू चाहिए, कॉस 30 की वैल्यू चाहिए, साइन 30 कॉस 60। इस तरीके से हमें tan 45 की वैल्यू चाहिए होगी, 30 की, 60 की। तो इससे पहले हम लोग चलिए समझ लेते हैं टेबल को कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, या फिर और जो दूसरे भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं इनके वैल्यूज़ को हम लोग समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इनके वैल्यूज़ को समझ लेते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर टेबल देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हम लोग इस टेबल के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ की ज़रूरत आज हमें पड़ने वाली है। इस क्लास में हमें इनकी जो वैल्यूज़ हैं इनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप लोग समझिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 60 डिग्री, और यहाँ पे हमारा है 90 डिग्री। क्या है? 90 डिग्री। तो चलिए हम लोग देखते हैं साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है। साइन थीटा है। साइन थीटा, अगर हमारा थीटा इज इक्वल टू 0 हो रहा है तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0। अगर थीटा की वैल्यू हम लोग 0 रखेंगे तो साइन 0, और साइन 0 का जो मान होता है वो 0 होता है। साइन 30 डिग्री की बात करें तो साइन 30 डिग्री का जो मान होता है 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री की बात करें तो साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/√2 होता है। साइन 60 की बात करें तो साइन 60 का मान √3/2। साइन 90 की बात करें तो साइन 90 का जो वैल्यू होता है 1 होता है। इसी तरीके से हम लोग कॉस की बात करते हैं। कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। आप लोग देखिए, कॉस थीटा, अगर थीटा 0 डिग्री तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान 0 होता है। यहाँ से आप लोग देखिए, कॉस 30 डिग्री का जो मान होता है, कॉस 30 डिग्री का मान बराबर होता है साइन 60 डिग्री के। यानी कि आप लोग समझिए, कॉस 30 डिग्री का जो मान होता है वो बराबर होता है साइन 60 डिग्री के। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक बात और देखिए, साइन 0 डिग्री का जो मान होता है, साइन 0 डिग्री का मान बराबर होता है कॉस 90 डिग्री के। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0। और कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0। और एक बात आप समझिए, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान बराबर होता है कॉस 45 डिग्री के। तो इस तरीके से हमने समझा। चलिए अब हम लोग टेन थीटा की बात करते हैं। टेन थीटा का मान, अगर थीटा 0 डिग्री हो रहा है तो टेन थीटा क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। टेन 30 डिग्री की बात करें, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। टेन 45 डिग्री के मान की बात करें तो टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है। टेन 60 की बात करें तो टेन 60 √3 होता है। और टेन 90 की बात करें तो टेन 90 इन्फिनिटी होता है। अब अगर आप लोग वैल्यूज़ को याद रख रहे हैं, याद तो रखना पड़ेगा, तो आप लोग साइन का याद रखिएगा, कॉस का याद रखिएगा। टेन का हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला हमारा था,
हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला हमने बताया था कि अगर आप लोगों के पास टेन थीटा है तो टेन थीटा को आप लोग राइट कर सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं टेन थीटा को? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ से देखिए, अगर हमें टेन 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए? टेन 0 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री। और आप लोगों को पता है साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0। कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है? 1। तो इस तरह से टेन 0 डिग्री क्या हो जाएगा? टेन 0 डिग्री हो जाएगा 0/1, वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो यहाँ से हमें मिला टेन 0 की जो वैल्यू होती है क्या होती है? 0। इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग एक वैल्यू और निकालते हैं। चलिए हम लोग निकालते हैं टेन 60 का मान। क्या निकालते हैं? टेन 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री अपॉन कॉस 60 डिग्री। अब आप लोगों को साइन 60 डिग्री का मान याद होगा, तो बताइए साइन 60 डिग्री क्या होता है? साइन 60 डिग्री का मान आप लोग टेबल से देखिए और बताइए साइन 60 डिग्री क्या होता है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है और कॉस 60 डिग्री का मान आप लोग टेबल से देखिए और बताइए क्या होता है। कॉस 60 डिग्री 1/2 और यहाँ से देखिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा क्या? √3। आप लोग देखिए यहाँ से हमें क्या मिला? टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। देखिए यहाँ पे टेन 60 डिग्री कितना है? √3। तो अगर आप लोगों को साइन थीटा के मान पता है, कॉस थीटा के मान पता है, तब आप लोग टेन थीटा और कॉट थीटा के मान निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग थोड़ा सा और समझते हैं। इस टेबल को तो आप लोग याद ही कर लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। अब इस तरीके से आप लोग टेन थीटा के लिए मान याद कर लीजिएगा। टेन 0 डिग्री की बात करेंगे तो टेन 0 0 होता है, टेन 30 डिग्री 1/√3, टेन 45 डिग्री 1/1 होता है, टेन 60 डिग्री की बात करें √3 और टेन 90 डिग्री इन्फिनिटी होता है। चलिए हम लोग कॉट की बात करते हैं। कॉट थीटा क्या होता है? कॉट क्या होता है सबसे पहले आप लोग समझिए। जैसे कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1/tan थीटा। क्या होता है? 1/tan थीटा। हम लोग कॉट थीटा की बात करते हैं। कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1/tan थीटा। क्या होता है? 1/tan थीटा। यहाँ से आप लोग एक बात और समझ लीजिए, जो tan थीटा होगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। इसको हमने फॉर्मूला वाली क्लास में बताया है। तो आप लोग समझिए। अब हमने लिखना है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/tan थीटा। क्या लिख सकते हैं? tan थीटा, 1/tan थीटा। तो जब हम लोग 1/tan थीटा लिखेंगे तो इसको tan थीटा को हम लोग कैसे लिख लेंगे? कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos थीटा अपॉन साइन थीटा। एक तो हमारे पास ये हो गया cot थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा अपॉन साइन थीटा। अब हमें वैल्यूज निकालिए। समझिए हमें cot थीटा की वैल्यू चाहिए। हमें cot 0 डिग्री निकालना है। क्या निकालना है? cot 0 डिग्री। तो हम लोग cot 0 डिग्री कैसे निकालेंगे? सबसे पहला काम, जो भी tan है, tan 0 डिग्री, अगर हम tan 0 डिग्री का अपोजिट कर दें तो हमें cot 0 डिग्री मिल जाएगा। tan 30 डिग्री का अपोजिट करेंगे तो हमें cot 30 मिल जाएगा। tan 45 का अपोजिट करेंगे तो हमें cot मिल जाएगा। इसी तरीके से हम लोग और भी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर हम लोग फॉर्मूले में रखें। जैसे रखिए यहाँ पे cos 0 डिग्री अपॉन साइन 0 डिग्री, तो वैल्यू रखिए cos 0 रखिए,
कॉस 0 का मान 1 होता है और साइन 0 का मान 0 होता है, और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। यहाँ से हमने देखा निकाला, आप लोग यहाँ से देखिए हमने निकाला कॉट 0 और कॉट 0 इज इक्वल टू 1/इन्फिनिटी। इसी तरीके से हम 0 डिग्री के स्थान पर अगर लिखें, कोई भी थीटा की वैल्यू रखें, 30 रखें, 45 रखें या फिर 90 रखें, तो यहाँ पर वैल्यूज को चेंज करके हम लोग कॉट के सभी मानों को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम लोग सेक की बात करते हैं। सेक थीटा, तो आप लोगों को पता होगा सेक थीटा होता क्या है। सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। क्या होता है, 1/cos थीटा। अब आप लोग समझिए, हमें सेक 30 डिग्री की मान चाहिए। मान लीजिए हमें सेक 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो सेक 30 डिग्री क्या हो जाएगा, आपको cos 30 का पता है, तो cos 30 क्या होता है, cos 30 डिग्री √3/2, इसको हम लिखेंगे 1/√3/2, और ये बाई 2 ऊपर चला जाएगा, हमें मिलेगा क्या, 2/√3। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए हम एक दो मान को निकाल करके आपको दिखा देते हैं। हम लोग वैल्यूज को निकाल करके देखते हैं। यहाँ पे हमने सेक 30 निकाला, समझिए हमें सेक 60 चाहिए, हमें सेक 60 डिग्री का मान चाहिए। तो चलिए हम लोग सेक 60 डिग्री की वैल्यूज निकालते हैं। तो सेक यानी कि आपको 1/cos 60 कर देना है। क्या कर देना है, 1/cos 60 डिग्री, और 1/cos 60 डिग्री यानी कि cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2, और सेक 60 क्या हो जाएगा, cos का अपोजिट यानी कि 2। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए सेक 60 डिग्री का मान क्या है, 2। चलिए हम लोग कोसेक की बात कर लेते हैं। तो कोसेक थीटा क्या होता है। अगर आप लोग इस वीडियो पर नए हैं और त्रिकोणमिति को समझना चाहते हैं, आप लोग हमारी फॉर्मूला वाली क्लास जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग कोसेक थीटा की बात करते हैं। कोसेक थीटा, अब कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। कोसेक थीटा 1/sin थीटा होता है। अब मान लीजिए हमें चाहिए कोसेक 45 की, तो कोसेक 45 हम लोग कैसे निकालेंगे, कोसेक 45 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री निकालने के लिए हम लोग कर देंगे 1/sin 45। आप लोग टेबल को देखिए और देख करके बताइए कि sin 45 डिग्री का मान क्या है। देखिए और बताइए, आप लोगों ने देखा होगा और आप लोगों को वैल्यू क्या मिली, sin 45 इज इक्वल टू 1/√2, और √2 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, √2। तो अगर हम लोग कोसेक 45 डिग्री की बात करें तो कोसेक 45 में मिला √2। इसी तरीके से हम लोग किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं कोसेक के लिए। चलिए हम लोग एक मान और निकालते हैं कोसेक के लिए। आपको जो भी साइन दिया हो, जैसे आपको निकालना है कोसेक कितना, कोसेक 30 का, आपको समझिए निकालना है कोसेक 30 का। आप लोगों को साइन 30 का याद होगा। साइन 30 का देखिए कितना मान है, साइन 30 1/2 है, तो यहाँ से देखिए और उसका अपोजिट कर दीजिए, यानी कि 1/2 का अपोजिट 2, तो कोसेक 30 कितना हो जाएगा, 2। ऐसे आप लोग याद कर लीजिएगा और वैल्यूज को निकालिएगा। तो चलिए अब हम लोग प्रश्नों पर ध्यान देते हैं, हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। टेबल को आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए हमारे पास हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 को। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आप लोग देखिए यहाँ पर लिखा है साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अभी हमने आपको बताया
तो आप लोग देखिए और बताइए साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? तो साइन 60 होता है √3/2 और cos 30 होता है कितना? √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री की बात करें तो साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/2 और cos 60 डिग्री की बात करें तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करिए तो 3 हो जाएगा और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा और 1 इसको मल्टीप्लाई करिए तो हो गया 1/4 और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 3 + 1 यानी कि 4/4 और वैल्यू क्या आ गई 1। हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 1। चलिए इसको सॉल्व करने का हमारे पास एक अप्रोच और है, हम लोग इसको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसमें फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करते हैं। इसमें हम लोग इसको दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों को पता होगा साइन a + b क्या होता है। साइन a + b का फॉर्मूला हम लोग राइट करेंगे तो साइन a + b = क्या होता है, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। ये हमारा फॉर्मूला है। आप लोग इसमें देखिए 60 डिग्री को मान लीजिए a और 30 डिग्री को मानिए b। साइन a cos b प्लस cos a यहाँ पे दिया है साइन b। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं आप लोग देखिए। इसको हम लोग एक बार राइट करते हैं साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो देखिए अब ये फॉर्मूले के रूप में हो गया होगा साइन a cos b प्लस cos a साइन b। तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन a + b। तो a क्या है 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिखिए 60 + 30 क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। और अभी हमने टेबल से सीखा साइन 90 का मान क्या होता है 1, साइन 0 का मान 0 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग हल करते हैं। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ट्वाइस टाइप्स ऑफ tan² 45 डिग्री और tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। आप लोग 1 लिखिए और 1 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस cos² 30 डिग्री की बात करें तो cos 30 अंश का मान क्या होता है, cos 30 डिग्री होता है √3/2 और इसका स्क्वायर करिए। साइन 60 की बात कर रहा है तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 और इसका स्क्वायर करिए तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करिएगा 2 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करिए तो 3 और 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4 माइनस इसका स्क्वायर करिए 3/4। दिस एंड दिस विल बी कैंसिल आउट एंड वी विल गेट 2। तो यहाँ से हमने क्या लिखा, आप लोग समझिए कि tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, tan 45 डिग्री = होता है 1 और cos 30 डिग्री = क्या होता है
कॉस 30 डिग्री होता है अंडर रूट 3/2 और साइन 60 डिग्री क्या होता है, साइन 60 डिग्री होता है अंडर रूट 3/2। तो चलिए गाइज अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इस क्वेश्चन को हम लोग हल करने वाले हैं। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए cos 45 डिग्री दिया है और cos 45 डिग्री का मान क्या होता है, आप लोग बताइए। cos 45 अंश का मान 1/√2 होता है। sec 30 डिग्री की बात करें तो sec 30 डिग्री का अगर आप लोगों को ना पता हो तो आप लोग सबसे पहले देखिए cos 30 डिग्री क्या होता है। cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो sec क्या हो जाएगा, sec 30 डिग्री हो जाएगा 2/√3। तो यहाँ पे लिख दीजिए 2/√3। हमें cosec 30 डिग्री देखना है तो cosec 30 डिग्री आप लोग बताइए क्या होगा। देखिए sin 30 डिग्री कितना होता है, sin 30 डिग्री होता है 1/2, इसलिए cosec 30 डिग्री क्या हो जाएगा, cosec 30 डिग्री हो जाएगा 2। यहाँ पे लिखिए +2 और इसको सॉल्व करिए, इसको हम लोग हल करते हैं। 1/√2 2, अब इसको इधर मल्टीप्लाई करिए 2 + 2√3। चलिए यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग देखिए, यहाँ पर लिखा है 1/√2, इसको हम लोग कैसे करेंगे, नीचे लेकर के आइए, इसको लिखिए 2 + 2√3, इस तरीके से लिखिए 1/√2 2 + 2√3। इसको आप लोग ऊपर √2 से मल्टीप्लाई करिए। √2 से हमने मल्टीप्लाई किया, a√2 और √2 क्या हो जाएगा 2। अब देखिए इसको सबसे पहले हम लोग एक बार और राइट कर लेते हैं, 2 + 2√3। अब देखिए इस तरीके से जब √ में होता है तो इसका हम लोग रैशनलाइजेशन करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, परमेयीकरण। तो चलिए हम लोग परमेयीकरण करते हैं। हम लोग इसका परमेयीकरण करेंगे। परमेयीकरण कैसे करेंगे, देखिए इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसको देखिए परमेयीकरण करने पर, चलिए हम लोग इसका परमेयीकरण करते हैं। देखिए यहाँ पर 2 + √3 है, यहाँ पर 2 + √3 है, तो इसके अपोजिट साइन से यानी कि 2 - 2√3 से हम लोग इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 - 2√3 से। देखिए अब क्या हो जाएगा, a हो जाएगा √2 2 - 2√3 अपॉन में क्या हो जाएगा। अब जैसे a हो गया a + b और a - b, तो क्या हो जाएगा a²। देखिए अगर हमारे पास इस तरीके से होता है a + b और a - b, हम लोग इसको कैसे करते लिखते हैं, a² - b²। सेम इसी तरीके से यहाँ पर करिए, यहाँ पर a क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर करिए 4 हो गया, माइनस b क्या है, b में 2√3 है,
यहाँ पर 2√3 है तो 2 का स्क्वायर करिए तो 4 हो गया, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। और इसको आप लोग हल कर लीजिए। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। 2 माइनस 2√3 अपॉन, देखिए हमने इस 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं इधर, तो 2 चौक कितना हो गया 8, माइनस, अब ये 4 3 12 हो गया, इससे मल्टीप्लाई किया तो 24 हो गया। टू माइनस 2√3 अपॉन 24 में से 8 घटाइए तो माइनस कितना हो गया 16। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा और हल करते हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा और हल करते हैं। टू माइनस 2√3 अपॉन, देखिए हम इस 16 को कैसे लिख सकते हैं, -16 है तो माइनस इसको यहाँ की, देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 8 मल्टीप्लाइड बाई √2 इंटू √2, क्योंकि देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा, तो यहाँ से ए क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। अब इस माइनस को हम लोग ऊपर भेजेंगे, तो ऊपर भेजिए तो क्या हो जाएगा 2√3 माइनस 2 अपॉन 8√2। इसको हम लोग थोड़ा सा और हल करते हैं। यहाँ से आप 2 कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन 8√2। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। मिस्टेक क्या हुआ आप लोग यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर हमने क्या लिखा 2/√3 प्लस 2, तो जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने के लिए हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 2√3, और ए अपॉन में बटे √3 है, ये बटे √3 हम लोग ऊपर कर देंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा √3 अपॉन √2, 2 + 2√3। अब इसका हम लोग रैशनलाइजेशन करेंगे। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग साइड में करते हैं 1/√2, और इसको हम लोग करेंगे √3 2 प्लस इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 2 + 2√3। अब हम लोग इसका रैशनलाइजेशन करेंगे, इसका परमेयीकरण करेंगे। तो चलिए हम लोग इसका परमेयीकरण करते हैं। चलिए हम लोग इसका परमेयीकरण करते हैं। परमेयीकरण करने पर इसको आप लोग राइट करिए √3 अपॉन 2√2
प्लस 2√6। तो परमेयीकरण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पर 2√2 है प्लस 2√6 है, तो यहाँ पर प्लस चिन्ह है। तो परमेयीकरण करने के लिए हम लोग कुछ इस तरीके से इसका परमेयीकरण करते हैं। 2√2 माइनस 2√6 अपॉन, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें हम लोग एक चीज कॉमन भी कर सकते हैं। पहले हम लोग कॉमन कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे √3 अपॉन, देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ से हम लोग 2 को कॉमन कर सकते हैं। तो आप लोग 2 को कॉमन करिए, क्या हो जाएगा √2 प्लस √6। अब हम लोग इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, तो इसका रेशनलाइजेशन आप लोग करिए। यहाँ पर है √3, तो परमेयीकरण करने के लिए यहाँ पे √2 प्लस √6 है, तो ऊपर नीचे हम लोग √2 माइनस √6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अपॉन में क्या हो जाएगा √2 माइनस √6। चलिए अब हम लोग इसको हल करते हैं। अब हम लोग इसको हल करते हैं। हम लोग इसको हल करते हैं। मल्टीप्लाई करिए, इसको एक साथ करके लिखिए √3 √2 माइनस √6 अपॉन 2। अब देखिए ये कैसे हो रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म बन रहा है। जब हमारे पास इस तरीके से होता है तो इसको हम लोग लिखते हैं a² माइनस b²। तब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, √2 इंटू √2 करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। √6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। चलिए अब यहाँ पे देखिए √3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √6 माइनस √3 को √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √18 हो जाएगा। अपॉन में आप लोग देखिए, जैसे अगर हमारे पास इस तरीके से हो और हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास हो जाता है √10। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर सकते हैं। समझिए, जैसे √a है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं √b से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा √ab। इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वैसे यहाँ पे किया गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसको। अब 6 है, 6 में से 2 घटाइए तो क्या हो जाएगा -4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा √6 माइनस √18 अपॉन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करिए तो -8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -8। अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं √6 है माइनस, अब √18 है तो √18 को हम लोग कैसे लिखेंगे √9 मल्टीप्लाइड बाई 2 -8। इसको हम लोग लिखेंगे √6 माइनस, अब देखिए यहाँ से 3 बाहर निकल आएगा, √9 का रूट लेंगे तो 3 हो जाएगा। इसको इस तरीके से हमने लिखा और -8। अब इस माइनस को हम लोग ऊपर लेकर के जाएंगे, या फिर इसमें आप लोग ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करिए। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा
इसको हम लोग लिख लेंगे 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन बड़ा है, इसको देख करके आपको डरना नहीं है, इसको देख करके आपको डरना नहीं है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। और हाँ, आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से सॉल्व करिएगा, नहीं तो मिस्टेक हो सकती है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको दिया है sin 30 डिग्री, तो हम लोग यहीं से सॉल्व करना शुरू करते हैं इसको। हम लोग लिखते हैं sin 30 डिग्री, इसको एक बार राइट कर लेते हैं। sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। तो चलिए हम लोग इसकी वैल्यूज़ को रख करके इसको हल करते हैं। sin 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 प्लस tan 45 है, तो tan 45 का मान 1 होता है, माइनस कोसेक 60 है। आप लोग देखिए sin 60 का मान क्या होता है, √3/2। तो इसी तरीके से कोसेक 60 क्या हो जाएगा, 2/√3। तो आप लोग यहाँ पर राइट करिए 2/√3। चलिए हमें sec 30 लिखना है। आप लोग बताइए sec 30 क्या होगा। देखिए cos 30 होता है √3/2 और sec 30 होता है 2/√3 प्लस cos 60 का मान 1/2 और cot 45 का मान 1 होता है। अब हम लोग इसको हल करेंगे। 1/2 प्लस 1 माइनस 2/√3 है। इसको आप लोग हल करिए, 2 1 के 2, 1 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/2। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं, 3/2 माइनस 2/√3 अपॉन में हम लोग इसको हल करते हैं, 2/√3 प्लस 2 1 के 2, 1 3/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2। चलिए अब हम लोग इसको हल करते हैं। इसको चलिए हम लोग हल करते हैं। हल करने पे क्या हो जाएगा, देखिए हर बराबर नहीं है, हर बराबर करके इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4, ऐसे करेंगे तो हो जाएगा 3√3 माइनस 4, 2 दूनी 4, और बटे में क्या बचेगा, बटे में बचेगा 2√3। क्या बचेगा 2√3। एक बड़ा सा बटा लगाइए और उसके नीचे लिखिए 2 2 जा 4 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 3√3। अब अपॉन में क्या बचेगा 2√3, अपॉन में क्या बचा 2√3। देखिए 2√3 से कैंसिल हो जाएगा
और हमारे पास बचेगा क्या, 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस क्या बचेगा, 4 प्लस, देखिए 4 प्लस 3√3 है, तो इसको हम लोग इस तरीके से राइट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसको हल करते हैं। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए 3√3 माइनस 4 है, 3√3 माइनस 4 है, अपॉन में 3√3 प्लस 4 है। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, परिमेयीकरण, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। चलिए हम लोग इसका परिमेयीकरण करते हैं। देखिए यहाँ पे 3√3 प्लस 4 है, यहाँ पे 3√3 प्लस 4 है, तो हम लोग ऊपर नीचे 3√3 माइनस 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4, इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए a माइनस बी क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, a प्लस बी, इसको a मानिए इसको b मानिए, a प्लस बी, a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करिए तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। चलिए हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं। ए स्क्वायर करिए, ए स्क्वायर, आप लोग एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, अगर ना याद हो तो इस फॉर्मूले को आप लोग समझ लीजिएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आप लोग इस फॉर्मूले को इसमें अप्लाई करिए, तो इसका स्क्वायर करिए तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, माइनस, अब देखिए 2 तिहाई 6 चौक 24√3 क्या हो जाएगा, माइनस 24√3, अपॉन में क्या हो जाएगा, 9 त्रिक 27 माइनस 16, यही हो जाएगा। 27 लिखिए यहाँ पे, 27 प्लस 16 माइनस 24√3, अपॉन में 27 में से 16 घटाइए, 7 में से 6 गया 1, और 2 में से कितना गया 1, 2 में से 1 गया 1, 11 आ गया। अब 27 में 16 जोड़िए, 27 10 37, और 37 6 कितना हो जाएगा, 43, 43 माइनस 24√3 अपॉन 11, यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आप लोग क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है, इसको देख करके आपको परेशान नहीं होना, ये हमारा क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर क्या आया, इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आया 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए हम लोग 5 नंबर को सॉल्व करते हैं। कॉस स्क्वायर 60 डिग्री की बात कर रहा है, तो कास 60 अंश का मान कितना होता है,
आप लोग बताइए कॉस 60 अंश का मान कितना होता है, प्लस 4 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो आप लोग बताइए कॉस 30 पहले कितना होता है, ये हम आपको याद करवा रहे हैं। कॉस 30 का मान होता है √3/2। क्या होता है? √3/2। सो इसी तरीके से सेक 30 कितना हो जाएगा? सेक 30 हो जाएगा 2/√3। तो यहाँ से देखिए 4 टाइम्स ऑफ 2/√3 हो जाएगा। अब सेक स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करिए, माइनस tan स्क्वायर 45, और tan 45 का मान क्या होता है? 1। तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए। चलिए हम लोग साइन स्क्वायर 30 डिग्री की बात करते हैं। तो साइन 30 अंश मान कितना होता है? साइन 30 अंश का मान 1/2, और इसका स्क्वायर करेंगे। कॉस 30 डिग्री की बात करें तो कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, और इसका स्क्वायर कर लीजिए। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। 5 1/2 का स्क्वायर करिए तो 1/4, प्लस 4, 2 का स्क्वायर करिए तो 4, √3 का स्क्वायर करिएगा तो 3, माइनस 1। अपॉन में क्या हो जाएगा? 1/2 का स्क्वायर 1/4, प्लस यहाँ पर देखिए √3 का स्क्वायर करिए, √3 का स्क्वायर 3, और 2 का स्क्वायर 4। हल कर लीजिए इसको। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 5/4, प्लस 4 चौक 16 बटे 3, माइनस 1 बटे में क्या हो जाएगा? 1/4 है और 3/4 है, कितना हो जाएगा? 4/4, और 4/4 का मान क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे लिखिए आप लोग 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। अब बटे में 1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे हर बराबर नहीं है तो हम लोग हर बराबर करेंगे। हर बराबर करिए इसका आप लोग एलसीएम लीजिए, या तो फिर इसको मल्टीप्लाई करिए। देखिए यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर, और यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करिए? 4 से। देखिए हर बराबर हो गया, 3 चौक 12, 3 चौक 12। एक काम करिए, यहाँ पर भी ऊपर नीचे 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 × 5 = 15 हो गया, प्लस 16 चौका 64 माइनस 12, और एलसीएम कितना आया? 12। तो हल कर लीजिए इसको। हल करिए 64, 4 5 9, 6 1 7 माइनस 12 बटे 12। हल करिए, 9 में से 2 गया 7, और 7 में से 1 गया 6, कितना आया? 67/12। यही क्या हो गया? आंसर। क्या हो गया? आंसर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यानी कि हमें इसमें बताना है कि सही विकल्प कौन सा है। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व करिए। 2 tan 30 डिग्री, तो tan 30 अंश का मान कितना होता है आप लोग बताइए। देखिए आप लोग लिखिएगा ऐसे साइन 30 डिग्री, अगर याद ना हो अपॉन में करिएगा cos 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितना होता है? √3/2, और cos 30 डिग्री होता है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, और cos 30 डिग्री होता है √3/2। ऐसे कट करिएगा और आपको मिल जाएगा क्या? tan 30 डिग्री।
और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा 1/√3 से, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि 1/√3 का स्क्वायर करिएगा। आपको ए ऑप्शन देख कर के भी चलना है, ठीक है, आपको ऑप्शन देख करके चलना है। ये देखिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों को ऑप्शन देख के चलना है, ठीक है, ऑप्शन देख के चलना है। फॉर्मूला क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sin 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है। sin 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कैसे लिखा है, ये लिखा है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब आप लोग यहाँ पर देखिए और बताइए थीटा क्या है, थीटा है 30 डिग्री, तो यहाँ पर हम लोग साइन थीटा के स्थान पे लिखेंगे 30 डिग्री, यानी कि ए वाली जो वैल्यू है ये बराबर किसके हो रही है साइन 2 × 30 डिग्री यानी कि साइन 60 डिग्री। किसके बराबर हो रहा है, ये बराबर हो रहा है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर हो रहा है साइन 60 डिग्री के। आप लोगों को ऑप्शन देखना है, तो जहाँ पे साइन 60 डिग्री दिख रहा है वही करेक्ट है। हमें इस तरीके से नहीं सॉल्व करना है, ठीक है, हमें इसमें केवल यही बताना था कि ए वाला किसके बराबर है, ए बराबर है साइन 60 डिग्री के। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखिए हमको ये देखना और इसी के हिसाब चलना है। देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हमारा क्या होता है cos 2 थीटा, क्या होता है cos 2 थीटा, और यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू क्या है 45 डिग्री। तो यहाँ पर रखिए cos 2 थीटा, अब यहाँ पर थीटा के स्थान पर रखिए 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री, और क्या हो जाएगा cos 90 डिग्री। और आपको पता होगा क्या कि cos 90 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है 1, cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 1। ए ऑप्शन क्या है करेक्ट है, सॉरी cos 90 का मान कितना होता है 0, cos 90 का मान क्या होता है 0। ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। आप लोग याद रखिएगा वैल्यूज आपको भूल सकते हैं, तो cos 90 का मान कितना होता है 0। इसको हम लोग एक तरीके से और हल कर सकते हैं। देखिए हमारा सेकंड अप्रोच क्या है, इसको सॉल्व करने की हमारी सेकंड अप्रोच क्या है, देखिए 1 है माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो आपको पता है tan 45 कितने डिग्री के बराबर होता है, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1 के। तो यहाँ पर लिखिए आप 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का मान कितना तो 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और 0/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। हम लोग इस तरीके से भी इसको हल कर सकते हैं। और हमने आपको फॉर्मूला वाली क्लास में बताया है कि फॉर्मूला हमारे पास एक होता है क्या cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन
1 प्लस वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यानी कि cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला ए भी होता है, तो आप लोग इस फॉर्मूले को ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, चलिए हम लोग इसको देखते हैं, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, हमें दिया है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए। क्या दिया है, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए। हमें फॉर्मूला क्या पता है, हमें फॉर्मूला पता है साइन 2a का। तो साइन 2a इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 2a इज इक्वल टू होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए। ए हमें फॉर्मूला पता है, तो आप लोग साइन 2 के a के स्थान पर, साइन 2a के स्थान पर ए वैल्यू पुट करिए। चलिए हम लोग देखते हैं, 2 साइन a इंटू कॉस ए रख दीजिए और इसके इक्वल क्या दिया है, 2 साइन a। अब देखिए इसको हम लोग हल करते हैं, तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कॉस ए इज इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा, 2 साइन ए अपॉन 2 साइन ए, क्योंकि यहाँ पे गुणे के साथ है, यहाँ पर आएगा भाग के साथ हो जाएगा, ए यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा 1। कॉस ए इज इक्वल टू कॉस 0 डिग्री, क्योंकि जो कॉस 0 डिग्री होता है ना, कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1। तो यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से पता चला जब a इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, क्या हो, a इज इक्वल टू 0 हो, तब क्या होगा, साइन 2a इज इक्वल टू होगा 2 साइन a के। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ए क्या होता है, ए क्या होता है। अब आप लोग यहाँ पर देखिए और देख करके बताइए, क्या यहाँ से आपको कुछ दिख रहा है, देखिए और बताइए। देखिए tan 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये क्या है, ये फॉर्मूला है। और अब आप लोग यहाँ से इसको मैच करिए, यहाँ से इसमें अप्लाई करिए, तो यहाँ पर आप लोग लगा करके देखेंगे थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री आ रहा है, 30 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री आ रहा है, 30 डिग्री। तो क्या है ये, इसको हम लोग लिखेंगे tan, इस तरीके से लिखेंगे और इसको आप लोग एक्सपेंड करिए, एक्सपेंड करके देखिए क्या हो जाएगा, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। इस तरीके से लिख सकते हैं ना इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री। यानी कि ये जो 2 tan 30 डिग्री है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस क्या, tan स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर है, tan 60 डिग्री के। किसके बराबर है, tan 60 डिग्री के। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया है क्वेश्चन नंबर 3।
हमारे पास दिया है क्वेश्चन नंबर 3 और हम लोग इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, हम लोग इसको सॉल्यूशन देखेंगे और क्वेश्चन को पढ़िए। दिया है यदि tan a प्लस बी यानी कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। हमें कंडीशन दिया क्या कि a प्लस बी की जो वैल्यू है यानी कि a प्लस बी की जो वैल्यू है वो क्या है, बड़ी है किससे, 0 डिग्री से, और छोटा है या बराबर है किसके, 90 डिग्री के। कंडीशन क्या दिया है, a इज ग्रेटर देन b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। हमें a और b का मान ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या दिया है, हमें दिया है tan a प्लस बी, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 और दूसरी तरफ क्या दिया है, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अब यहां से देखिए tan a प्लस बी इज इक्वल टू, देखिए √3 क्या होता है, tan के किस मान के लिए √3 आता है। अगर हम लोग tan 60 डिग्री की बात करें, किसकी, tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का जो मान होता है वो क्या होता है, √3। तो यहाँ से आप लोग कंपेयर करिए इसको इससे, तो यहाँ से क्या मिलेगा, a प्लस बी, और a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आया, 60 डिग्री। अब हम लोग इसको क्वेश्चन नंबर 1 मानते हैं। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है tan a माइनस बी, क्या दिया है, tan a माइनस बी इज इक्वल टू, अब tan के किस मान के लिए 1/√3 आता है, आप लोग ध्यान से देखिए और बताइए। tan 30 डिग्री ना, tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3। तो यहाँ से कंपेयर करिए और बताइए। ये बटा नहीं है, नहीं तो आप लोग इसको बटा समझ लो, ये मैं वैसे आप लोगों के समझने के लिए लिख रहा हूँ। चलिए tan a माइनस बी, इसको इससे कंपेयर करिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a माइनस बी, और a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। इसको मानिए इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हल करिए। समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या होगा, इसको हम लोग जोड़ते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब आप लोग इसको हल करिए। इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, जोड़िए और देखिए a में a जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, a प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, और इसको जोड़िए 60 प्लस 30 क्या हो जाएगा, 90। 2a इज इक्वल टू 90, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, 45 डिग्री। a इज इक्वल टू कितना आ गया, 45 डिग्री। अब इस a के मान को इसमें रख दीजिए, a का मान कितना रखा, 45 डिग्री रखिए इसमें, माइनस b इज इक्वल टू कितना आ गया, 30 डिग्री। अब देखिए b को उधर भेज दीजिए, 45 माइनस 30 इज इक्वल टू b। यहाँ से b इज इक्वल टू क्या आ गया, 15 डिग्री। तो इस तरीके से हमारे पास b का मान आया 15 डिग्री और a का मान आया 45 डिग्री। तो देखिए यहाँ से हमने सेपरेट मान निकाल लिया, a का मान और b का मान हमें ज्ञात करना था। तो a का मान यहाँ पर हमारे पास आ गया 45 डिग्री और b का मान आ गया 15 डिग्री। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास कुछ इस तरीके से दिया है। चलिए अब हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यहाँ पर आप लोग देखिए लिखा है साइन ए प्लस बी। तो क्या साइन ए प्लस बी को साइन ए प्लस साइन बी लिखा जा सकता है? तो कैसा स्टेटमेंट है? ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। कैसा है? असत्य है। असत्य क्यों? क्योंकि अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था। हमने फॉर्मूला क्या बताया था? हमने कहा था कि जो साइन ए प्लस बी होता है, क्या साइन ए प्लस बी, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि कैसे? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखिए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? करेक्ट वाला स्टेटमेंट ए है। साइन ए प्लस बी को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ना कि इस तरीके से। तो चलिए यहाँ पर देखिए, थीटा में वृद्धि होने के साथ, जैसे अगर थीटा का मान बढ़ रहा है, जैसे थीटा का मान 0 था, 30, 45, 60 और 90 के मान में, यानी कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। यस, कैसा स्टेटमेंट है? सत्य। क्योंकि अभी हमने टेबल में देखा था, आप लोगों ने टेबल में देखा कि साइन 0 का जो मान होता है वो 0 डिग्री होता है, और जब साइन 30 डिग्री की बात करते हैं तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। कॉस 45 की बात करते हैं तो 1/√2। तो इस तरीके से साइन का जो मान होता है बढ़ता जाता है, थीटा के मान में वृद्धि के साथ बढ़ता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। एक कैसा है? असत्य है। कैसा है? असत्य है। आप लोग टेबल को देखिएगा और टेबल से समझिएगा। देखिए जब हम लोग कॉस थीटा के मान को बढ़ाते हैं, देखिए कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है? कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। जबकि अगर हम लोग कॉस 90 डिग्री की बात करें तो कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। तो इससे पता क्या चल रहा है? इससे पता यही चल रहा है कि इस तरह से थीटा के मान में वृद्धि होती है। जिस तरीके से थीटा के मान में वृद्धि होती है उसी तरीके से कॉस थीटा का मान घटता है, बढ़ता नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है? नहीं। कैसा स्टेटमेंट है? असत्य। असत्य क्यों? आप लोग देखिए, थीटा के सभी मानों पर बात कर रहा है, तो चलिए हम लोग केवल 0 के लिए चेक करते हैं। तो साइन 0 डिग्री कितना होता है? 0। जबकि कॉस 0 डिग्री कितना होता है? 1। देखिए मान अलग आ गया। इसी तरह से साइन 30 कॉस 30 का मान अलग हो, यानी कि जो वैल्यूज होती हैं वो कैसी होती हैं? अलग होते हैं। इसलिए ए स्टेटमेंट कैसा है? असत्य है। ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। हमें इस स्टेटमेंट को बताना है कि सही है या गलत है। तो आप लोग बताइए, कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है? जाहिर सी बात है, कॉट 0 डिग्री यानी कि कॉस 0 डिग्री अपॉन साइन 0 डिग्री। अब आप लोग बताइए, कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है? कॉस 0 डिग्री 1 होता है, और साइन 0 डिग्री 0 होता है, और 1/0 कैसा होता है? अपरिभाषित होता है, इनडिटर्मिनेट होता है। कैसा होता है? अपरिभाषित। कैसा होता है? अपरिभाषित, यानी कि परिभाषित नहीं है, इन्फिनिटी आता है। अपरिभाषित आता है, वैल्यू क्या आती है? इन्फिनिटी। तो स्टेटमेंट कैसा है? स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि कैसा है? अपरिभाषित। तो स्टेटमेंट कैसा है? करेक्ट है। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने 8.2 को सॉल्व किया। तो चलिए गाइज, आप लोग पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग
क्लास 10th मैथमेटिक्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए गाइज आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।